जैसा कि हम आपको कहे थे कि एरोमेटिसिटी पर हम आपको दूसरा वीडियो देंगे, तो अब एरोमेटिसिटी पर हम दूसरा वीडियो अभी आपको दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं। आप इसको पढ़िए, सीखिए, और ये तो ध्यान रखिए ही कि हम हमेशा हम कैम चैनल के सहारे सपोर्ट करते रहेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। और हम भी तो मोटिवेटेड होते हैं, कुछ बच्चों के लिए कर दें। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हम कैसे मुख्यतया 6 मेंबर रिंग को देखा कि एरोमेटिक है। अब हम देखते हैं 2 पाई सिस्टम वाला देख लेते हैं, क्योंकि 2 पाई वाला जो N0 आता है तो 2 पाई वाला सिस्टम है। तो यहाँ देख लीजिएगा 2 पाई वाला सिस्टम में आप यहाँ पर एक H यहाँ प्लस कर देते हैं। देखिए फिर आ गया, देख लीजिए, यही है कि दिखाई देना है फ्लैट या प्लैनरिटी। देखिए साइक्लिक है, 2 पाई सिस्टम है, ये 2, यहाँ तो इम्पिटी है, तो इम्पिटी है तो 2 और जोड़ 0 तो 2 ही रहा, तो 2 पाई सिस्टम है। 2 पाई सिस्टम हो रहा है ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर आपको प्लैनरिटी है, साइक्लिक है, 2 पाई सिस्टम है, तो आपका एरोमेटिक है। और आप लोगों की क्या गलती है कि एक चॉइस ये रहा, तो इसको भी आप लोग एरोमेटिक कह देते हैं। साइक्लोप्रोपिन ये नहीं खिंचा रहेगा, ऐसे ही चुपचाप ऐसे खींच दिया, तो यहाँ तो ऑलरेडी अंडरस्टैंड है। कैसे आप इसको एरोमेटिक बोल दिए? क्यों गलती करते हैं? समझ है, यहाँ सैचुरेशन है। फिर जो बोले ट्राइगोनल होना चाहिए, वही असल है प्लैनरिटी के लिए, sp2। तो यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ गड़बड़ा रहे हैं, ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये आपका नॉन एरोमेटिक का है, यानी साइक्लोप्रोपिन है तो वो नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो इस पर टिक नहीं मारिए, मान लीजिए ये दिया बोथ दे दिया, तो आप लोग समझते ये भी है 2 पाई देख लिए, साइकिल भी देख ली, प्लैनरिटी देख ही नहीं रहे। इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं कि आपको एरोमेटिक सिस्टम देखना है तो उसके लिए वो चीज़ को ध्यान रखना है। साइक्लिक 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो रटा गया, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, ये सब अब वो रटाने, प्लैनरिटी असल है देखना। तो ये इसका अर्थ है साइक्लोप्रोपिन है तो नॉन एरोमेटिक होगा। ये 2 पाई सिस्टम है, ये आपका तीनों शर्त को पूरा कर रहा है, तीनों शर्त को पूरा कर रहा है, तीनों शर्त को पूरा करते हुए आ रहा है। तो यह हमेशा ध्यान रखना कि तीनों शर्त को पूरा ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इतना तो आप स्पष्ट हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, एसी में आप एक देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपका अच्छा, इसका पहले देख लो कुछ। यहाँ एक H है, देख लो, यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर वैसे ही आप इसको दिखा सकते हैं, इससे यहाँ आया तो यहाँ एक H है, यहाँ प्लस आ गया, यानी 2 पाई का क्लोज लूप बन रहा है। जो बोले थे क्लोज लूप बनना तो बन रहा है, यानी आपका साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन ये हुआ एरोमेटिक है। ये क्लोज लूप नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ सैचुरेशन है। यहाँ पर क्या है, यदि आप यहाँ 2 और 2 4 तो ये गिरेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सपोज कीजिए। फिर वैसे ही और देख लीजिए, ये गिरेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी इसका अर्थ है ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन।
तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, 2 और 2 4 कहीं भी। तो 4 पाई तो हकेल नंबर नहीं है। तो ये होता क्या है कि वही जब जो वो इलेक्ट्रॉन जो हकेल नंबर नहीं है और यहाँ प्लैनेरिटी है, रेजोनेंस हो रहा है, तो वो एंटी एरोमेटिक है। यानी ये आपका एंटी एरोमेटिक, यानी उससे अच्छा ये है कि नॉन एरोमेटिक रहे। सबसे अच्छा एरोमेटिक जैसे होता है ना, आप लोग बोलते हैं बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, वैसे होता है। सबसे अच्छा आपका एरोमेटिक, उससे बढ़िया नॉन एरो, ये अच्छा है, उससे अच्छा है। आप यहाँ पर समझिए कितनी बड़ी बात चल रही है कि रेजोनेंस घाटा कर रहा है, रेजोनेंस घाटा कर रहा है। इसलिए हमेशा यह नहीं समझना कि रेजोनेंस फायदा ही करता है, लॉडिंग ऑफ एनर्जी ही करता है। यह भी स्टेटमेंट होगा चकमा देने के लिए कि रेजोनेंस जो है हमेशा मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। आप समझ लीजिए, यहाँ पर रेजोनेंस ही घाटा कर रहा। यदि ये रहता तो अच्छा रहता, यानी रेजोनेट नहीं करता, ऐसे रहता तो हम इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलते। यानी एरोमेटिसिटी के लिए भी रेजोनेंस चाहिए, एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी रेजोनेंस चाहिए। होता क्या आप लोगों को, या और भी जो भी पढ़ाने वाले हैं क्या कंफ्यूज करते हैं, तो वहाँ 4 पाई देखा कि आंख मूंद के कह दिया एंटी एरोमेटिक है। ऐसा कुछ नहीं, यानी यहाँ रेजोनेट नहीं करे तो एंटी एरोमेटिक हम नहीं कहेंगे। यानी इसका अर्थ है कि कोई भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कब बोला जाता है कि जब वह रेजोनेंस के कारण डीस्टेबलाइज हो जाए, तो उसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। यानी रेजोनेंस एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। यानी ए मॉलिक्यूल इज, ए कंपाउंड इज डीस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, डीस्टेबलाइज्ड बाय क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब उसको हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। स्टेबलाइज्ड बाय हो रहा तब वो एरोमेटिक है। तो सबसे अच्छा ये देखते हो ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा भी जाता है ना कि साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। यदि ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और आपको सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन सर है, कुछ कुछ है, या बेंजिलिक सिस्टमर है, तो और ये है, तो ये सबसे अच्छा होगा ये कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोनेट बहुत खराब है। तो इसलिए यहाँ पर यदि क्लोज लूप बन गया, इसको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं एंटी एरोमेटिक शब्द में ही तो सबसे अच्छा एरोमेटिक तब होता ना, यानी ये बेटर है उससे। यानी इसका अर्थ है आप एंटी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हालांकि सब तो आपके सिलेबस से ऊपर है, लेकिन आपको चूंकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखते हैं, कुछ से कुछ करने लगते हैं, तो वो आप लिख लीजिए, जैसे हम डिफाइनेशन आपको दे देते हैं। इफ लिख लीजिए, इफ ए अवतार लेना कॉपी पर, इफ ए कंपाउंड इज डीस्टेबलाइज्ड बाय क्लोज, डीस्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड नहीं, बाय क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल एंटी एरोमेटिसिटी हियर। इस संदर्भ में हम लोग एंटी एरोमेटिसिटी करते हैं, इसलिए अस्पष्ट है। यानी रेजोनेंस होना होगा एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी। हाँ, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हकेल नंबर नहीं है और वो रेजोनेट कर दिया तो डीस्टेबलाइज्ड होगा और एंटी एरोमेटिक में जाएगा, नहीं किया तो। यानी इसका अर्थ है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा है। और यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन है, ये बहुत अच्छा। आप लोग का यदि अभी नहीं सिखाते तो आप गलत कर जाते। जैसे मान लीजिए इसको ऑर्डर करना है, ऑर्डर करें, जैसे मान लीजिए ऑर्डर करो तो बहुत सा अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर में तो बहुत सा लड़का कह देगा ये तब ये रेजोनेंस तब ये, गलत हो गया, ये तब ये तब ये। अब समझिए या एंटी एरोमेटिसिटी से बच रहा, ये लगेगा कि डायरेक्टिकल है, ये लगेगा कि इन की तरह है, बढ़िया है, रेजोनेट नहीं करे।
यानी इसका रेजोनेटरी स्ट्रक्चर ही ज़्यादा स्टेबल है, यह कह रहे हैं इसका रेजोनेटरी स्ट्रक्चर ही ज़्यादा स्टेबल है। यानी कम से कम ये नॉन एरोमेटिक तो रहेगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये तो एरोमेटिक है, इसलिए जानिए ये ऑर्डर करेक्ट होगा और ये ऑर्डर आपका ये करेक्ट होगा, ये ऑर्डर आपका गलत होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये ऑर्डर आपका गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्यों? क्योंकि अब यह समझा है कि इफ ए कंपाउंड इज डीस्टेबलाइज्ड बाय क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल एंटी एरोमेटिसिटी। तो ये एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन, नॉट कार्बेनायन, नॉट कार्बेनायन, कार्बोकेटायन, 2 पाई सिस्टम। एक और देखिए, टू पाई सिस्टम, एक और देख लो 2 पाई सिस्टम। चलो कुछ लगा दो, हटाओ। डाइकेटायन या डाई पॉजिटिव आयन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये रेजोनेट करेगा, 2 पाई का क्लोज लूप बनेगा। आप समझिए इसको सिंपलिसिटी, इसी S3 हटा भी सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, यदि यहाँ आया ये प्लस तो यहाँ रहेगा ही और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर S3 लगा दीजिए, यदि लिए हैं तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देख लो यहाँ ला दो, प्लस खत्म हो जाएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। तो देखो क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है 2 पाई का, यहाँ तो खाली है, फिर इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ ले आओगे तो प्लस इति यहाँ रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी सब तो है ही। तो इसका अर्थ है, इसको और दिखा दीजिए, यानी कहने का अर्थ है नट सेल में क्या आया, नट सेल में क्या आ रहा, नट सेल में आपको आ रहा है ये सब होके, इसको मिटा देते, पहले वाला जो लिखा हुआ उसको मिटा देते, ये नट सेल में आ रहा आपको ऐसा। दो प्लस देख लो, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेनाइल डाई पॉजिटिव आयन या डाइकेटायन। फिर से क्या नाम है, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेनाइल, 4 कार्बन वाला साइक्लो है, और 2 पाई सिस्टम है, देख रहे हो ना, 2 ही पाई सिस्टम, साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन, डाइकेटायन या डाई पॉजिटिव आयन जो लिखना। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी है, स्टेबल है, प्लेनरिटी है, हर चीज़ है, साइक्लिक है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना है आपको कि 2 पाई सिस्टम बजल वाला है, तो उसको देख के चलिए, उसको समझ के चलिए। अब मान लीजिए उसमें चकमा देने के लिए, तो क्या दिक्कत है, आपको क्या समझ नहीं है, आपको समझ है, अब है, कभी कभी दे देता है, साइक्लोप्रोपिनोन दे दिया, अब समझ ही नहीं और आज क्या कहें, वो भी स्टेबल होगा, साइक्लोप्रोपिनोन दे दिया, मान लीजिए साइक्लोप्रोपिनोन को ऐसे लिख दिया कि बतलाइए एरोमेटिक कैरेक्टर कुछ हद तक रखेगा कि नहीं, क्यों नहीं रखेगा। यदि इलेक्ट्रॉन अब ये हो जाए और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पर चला जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, तो आ गया ना साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन की तरह। इसलिए बहुत बात यह सब आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल क्यों, एरोमेटिसिटी का कारण ये सब है।
आप फिर देख लीजिए, अब यहाँ पर ये अब ये जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा और ये घूमेगा तो प्लस, तो इसको इसका अर्थ है ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं। कहे ना बाहर वाला से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्लोज लूप बन रहा है। तो साइक्लोप्रोपिनोन कह दिया, आप घबरा रहे हैं, या चित्र दे दिया, क्या करे नहीं करे, तो एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, हैज एरोमेटिक कैरेक्टर। इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स lie on ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, अवे फ्रॉम रिंग। तो इसलिए यह ध्यान रखना, बहुत बात को कॉमन सेंस ले लेके समझना। 5 मेंबर्ड रिंग देखिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मेंबर्ड रिंग, जैसे 6 मेंबर्ड रिंग महत्वपूर्ण है, तो 5 मेंबर्ड रिंग देखिए। 5 मेंबर्ड रिंग में आपको ये देख लेना है, देख लो 5 मेंबर्ड रिंग। ये सब रहता आप लोग के सिलेबस में है, एरोमेटिसिटी वाला में है तो पूछता है, तो ये सब देख लो। क्या देख रहे हैं, इसको आप देखिए, समझिए, तो समझ के चलिएगा। तो तीनों एरोमेटिक है। पायरॉल, यह देखिए फ्यूरान है, पायरॉन एरोमेटिक नहीं है, फ्यूरान है इसका नाम, फ्यूरान। इथायोफिन, समझ ही रहे हैं, वो जो हम बतलाए हैं वो होना चाहिए। यह जो लॉन पेयर है इसका जरूरी है, तो ये गिरेगा, ये यहाँ आएगा माइनस, फिर वो अपना आएगा, ट्रायगोनल हो जाएगा, फिर वही ट्रायगोनल sp2 होना, फिर वही बात है, ये लोन पेयर है, एक का जरूरत है, ये गिरेगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर वो गिरेगा, वहाँ माइनस आएगा, एक देख लीजिए। उसी तरह सब में होगा। फिर यहाँ सल्फर पर भी है, ये सब पूछता है ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडेशन, तो ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऐसे एरोमेटिक होने के लिए sp3 कैसे कहिएगा, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं, तो ट्रायगोनल होना होगा, उसको प्लेनिटी लाना है, ये ध्यान रखना। हम हमेशा जवाब दे रहे हैं कि फ्लैट होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ये फ्लैट होता है, ये नहीं होता कि ये ऐसे है, ये को ऐसे, तो इसका भी ओवरलैप ही नहीं करेगा। यानी यदि प्लेनरिटी हट जाए तो वो आएगा ही नहीं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो कोई दिक्कत नहीं है कि आप कैसे उसको सोचें। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे इसका हम दिखलाते हैं एक का, वैसा ही आप सबका दिख लीजिए। ये तीनों एरोमेटिक है, पहले तो हम लिख देते हैं नीचे में, आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा, वीडियो बार बार देखिए, हमारे साथ बने भी रहना आगामी वीडियो में। एक तो आपको हमेशा हमारे वीडियो को 2 बार देखना और उसको भी ध्यान रख के कि हम देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यह भी उससे पता चलेगा हमको बीच बीच में कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको देखते रहना होगा। जैसे इसका हम उदाहरण लेके एक दिखा देते हैं। बहुत विस्तारित चीज़ है, कभी भी आप आराम में रहिए, जब बहुत अच्छा चीज़ कर लीजिए, देखिए हम लोग बना रहे हैं कि आप लोग कर लीजिए, इंट्रेंस एग्जाम पास कर लीजिए बढ़िया से। पायरॉल है, ठीक है, ये गिरेगा, ये रेजोनेंस क्लोज लूप बनाना, साइक्लिक है ही, 6 पे इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, ये पाए है तब ना करें, ये sp2 है, ट्रायगोनल होना, प्लेनरिटी आना, फ्लैट हो जाना। यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिराती, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ माइनस, ये सब आपका नीट में कभी कभी क्वेश्चन भी दिया कि पायरॉल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन दिखाओ, कहाँ कहाँ है, क्या है, देख लीजिए, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। एक साथ कई क्वेश्चन के हेल्प आपको हम दे रहे हैं कि कैसे कैसे देखो, ये यहाँ गिरा, ये यहाँ आया, ये यहाँ गिरेगा, ये यहाँ, ये सब तीर और दिखाना होता है, पता नहीं, अपना सोचिए। यहाँ माइनस आएगा, फिर देखो
ये यहाँ आया, फिर माइनस यहाँ आ गया, यहाँ प्लस है, यहाँ तो गिरा तो प्लस है। फिर अब देखो यहाँ आएगा तो माइनस वहाँ आ जाएगा, यानी 5 मुख्य स्ट्रक्चर आ रहा है। ये सब भी ध्यान रखिए। यानी इसका अर्थ है क्लोज लूप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हुआ, यहाँ पर प्लस है और ये पूरे घूम रहा माइनस। 6 पाई इलेक्ट्रॉन पायरॉल है। क्या देख रहे हैं? पायरॉल है। तो पायरॉल है तो इसमें ये ध्यान रख रहा है आप लोग कि पायरॉल में आपका प्रिंसिपल रेजोनेटरी स्ट्रक्चर्स खींच दिए या आपका रेजोनेंस हाइब्रिड खींचा गया, एरोमेटिसिटी की शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं बतलाओ। 2 2 4 2 6 है ना। अब देखो साइकिल है, क्लोज लूप भी है और 6 सेक्सटेट एरोमेटिक सेक्सटेट रख रहा है, 6 हैकेल नंबर है। तो इस तरह से ये पायरॉल एरोमेटिक है। वैसा ही वो जो आपका फ्यूरान है ऑक्सीजन रखेंगे, फिर वैसे ही करेंगे और पर प्लस आ जाएगा, यानी ऐसा आ जाएगा फ्यूरान वाला में वो पर प्लस। इसी के जैसा सल्फर वाला में भी वैसे ही एस पर प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा। ये फ्यूरान वाला है, सब एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और कितना बड़ी चीज़ दिखाई दे रहा है। वहाँ पिरिडीन था पिछले वीडियो में, फिर देख लीजिएगा कि वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है। इसका अर्थ है पिरिडीन एक्ट्स एज बेस, पायरॉल इज वेरी वीक बेस, यानी पिरिडीन इज मच स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरॉल। क्योंकि यहाँ ई किसी को दे देगा तब तो एरोमेटिसिटी है खतरा में आ जाएगा, तब तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। समझ रहे हैं? पायरॉल दे दे, किसी दूसरे को दे दे, इसको दे दे, तब तो दे दिया, तब तो ये 6 पाई सिस्टम रहा कहाँ। तो क्या कंक्लूजन आया? पिरिडीन इज मच स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरॉल। तो ये क्वेश्चन जो आपको डूबियस था, जो नहीं समझ हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन पर है उसका एरोमेटिसिटी के लिए रिंग में रहना अनिवार्य है, और जानते ही हैं स्टेबिलिटी देता है एरोमेटिसिटी। तो इसलिए आप एक स्टेटमेंट बना लीजिए निश्चित रूप से फिर, और मॉलिक्यूल सब देख लीजिए, उतार लीजिए कौन कौन एरोमेटिक है, हम सब लिख दिए हैं। कौन नॉट एरोमेटिक था उसमें भी हम दे दिए हैं। आपको समझाइए एंटी एरोमेटिसिटी थोड़ा सा समझा दिए क्या होता है, देख के हड़बड़ाइए नहीं, या तो उस पर क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा अभी तो इतना टिप्स हम दे दिए आपको कि हड़बड़ाना नहीं है, और एक आध और एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड। यानी आपका स्टेटमेंट बना पिरिडीन जो कि आपको दिखलाए थे, एन है, ऐसे है, लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं, दे सकता है रहा, लेकिन उसका तो पिरिडीन इज मच स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरॉल। ये देना होगा, रिंग में रखना होगा, ये किसी को दे नहीं सकता है, यानी बेस की तरह एक्ट करता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन इस तरह का दिया है, इसमें आप घबराइए नहीं कि क्या आंसर करें। तो आज आपको आंसर मिल गया। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। देखिए वही जो समझाते हैं कि बॉन्डिंग करेक्ट रखिए, ट्रायगोनल होना चाहिए। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सब sp2 है। और ये भी ध्यान रखिए डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी इसका सबसे बढ़िया है थायोफिन का, तब ये है डिग्री ऑफ उसमें भी डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी होता है, तो सबसे अच्छा यानी इसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, तब इसका है, तब इसका है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर कारण भी होगा, सल्फर प्लस बियर करेगा अच्छा से नाइट्रोजन की तुलना में, और नाइट्रोजन प्लस अच्छा गिरेगा तब ना प्लस आएगा ना सब पर। तो यहाँ सल्फर अच्छा बेटर पॉजिटिव को चार्ज को एकोमोडेट करेगा इन कंपेयर टू नाइट्रोजन,
which is less electronegative, and it accommodates better positive charge in compared to oxygen, which is more electronegative. इसलिए डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन है तो सबसे अच्छा थायोपीन, तब पायरोल, तब फ्यूरान। ये ध्यान रखिएगा। रेजोनेंस एनर्जी भी सबका अलग अलग होता है, उतना तो आपको विस्तार से जाना नहीं है इस सब में रेजोनेंस एनर्जी क्या है। और फ्यूज रिंग सिस्टम में भी जानिए, बेंजीन से ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी नेफ्थलीन का है, और नेफ्थलीन से ज़्यादा एंथ्रासिन का, एंथ्रासिन से ज़्यादा फिनेंथ्रीन का। सब ध्यान रखिए, हालांकि वो सब नहीं है वो सब, लेकिन कभी कभी पूछ देता, बड़ा बड़ा सेटर सब है, कुछ पूछ दिया तो ध्यान रखना कि बेंजीन से ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है नेफ्थलीन का, नेफ्थलीन से ज़्यादा है एंथ्रासिन का, एंथ्रासिन से ज़्यादा है फिनेंथ्रीन, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी सबका अलग अलग होता है। हाँ, रेजोनेंस होना है, वो अपना अपना सब मॉलिक्यूल, ये एरोमेटिक डुएट कोई सक्सटेट रख रहा है, वो अलग मैटर है। इसलिए ये सब दिया, वो सब बहुत विस्तारित चीज़ है जो हम कभी कभी आपको वीडियो के जरिए, आपके लिए नहीं लेकिन जो कभी कभी आगामी हाई के लिए हम यूज़ करेंगे कि क्या है नहीं है। आज 11-12 के बच्चों को भी देखना है, और यदि मेन का बच्चा भी देख रहा तो उसको भी बहुत फायदा करेगा। हालांकि उसका क्वेश्चन का संख्या कम रहता है, इसलिए हम काइनेटिक्स में चल रहे हैं कि काइनेटिक्स ठीक कर दें, फिर हम देखेंगे कि कोई फिजिकल का टॉपिक उसको ठीक कर दें। आप लोगों के लिए हम ऑर्गेनिक का टॉपिक लाए हुए हैं ताकि आप, अच्छा आपको भी है, आपको भी इच्छा है तो काइनेटिक्स पर ये ऑर्डर चल रहा है। वो आज के ही दिन और कल के दिन भी हम किए थे, आज के दिन भी कर रहे हैं, काइनेटिक्स उसका चला रहे ऑर्डर वाला, तो पढ़ लीजिएगा, खराब ही नहीं करता। ऑर्डर डिटर्मिनेशन आपका भी उतना ही है। मेन और नीट का सिलेबस करीब करीब सेम ही है, 99.9, एक ही चीज़ है। ये हुआ कि हम लोग थोड़ा सा स्पेशली आपके लिए कर दिए कि चूँकि आप में एरोमेटिसिटी देने का चांस ज़्यादा, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, उसमें तो क्वेश्चन की संख्या ही बहुत कम है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं काइनेटिक्स से देगा, तो फिर समझ रहे हैं इलेक्ट्रो से देगा, ऐसे करके चल रहे हैं उसको। तो आपके लिए भी वैसे ही है कि एरोमेटिक्स से देगा। एक देखिए ना कितना अच्छा है, अब नाइट्रोजन की जगह कार्बन ही है, यहाँ नाइट्रोजन था या ऑक्सीजन था या सल्फर था। हाँ, आपको ये लिख देते हैं, ये तो आपको लिख ही लेना चाहिए। डिग्री पूछ सकता है, डिग्री ऑफ एरो, ये पूछा जा सकता है। एरोमेटिसिटी सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी, तो सबसे अच्छा थायोफीन। कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है, केवल ये ध्यान रखना, वीडियो से लगे रहिए, जुड़े रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, कुछ कर ले। यानी थायोफीन, पायरोल, तब फ्यूरान। अब देखिए ना यहाँ पर क्या है, वहाँ पर देखिए कहीं सल्फर है, कहीं नाइट्रोजन, कहीं आप क्या दिक्कत है, कार्बन ही हो, और इसको भी वैसे ही लोन पर रखवा देते हैं। ठहरिए, यहाँ 2 H है ना, तो H+ फेंकवा देते हैं, हटाओ H+ फेंके ही, तो उसी के जैसा आ गया। इसलिए कोई लोग कहता साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज एरोमेटिक। अब देखिए H+ हटाया तो माइनस आएगा, तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा। इसी के साथ 2 और चाहे कोई न्यूट्रल हो के हो, चाहे माइनस हो के हो, यहाँ तो इन्हें लिखा गया कि इसको न्यूट्रल होना चाहिए, रूल में ऐसा नहीं, उतना पाए इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, प्लेनिटी होना, प्लेनिटी आ जाएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ कार्बन है, कार्बन लिख दिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड रखिए। अब देखो उसी के जैसा आया कि नहीं, तीनों के जैसा आया कि नहीं, बोलो बोलो, आया कि नहीं उसी के जैसा। 2 2 4 अलोन पेयर है, 2 6 2 2 4 2 6, जो कहे पायरोल लेस बेसिक है चूँकि चलेगा। यहाँ 2 2 4 2 6 है ना, तो अब यहाँ गिनो तो 2 2 4 आई माइनस जो दिए 2 6, तो 6 हो गया यहाँ भी। तो इसका अर्थ है ये ऐसे हो जाएगा, यानी गिरेगा ई माइनस, फिर गिरेगा ई माइनस, फिर गिरे, यानी इसका अर्थ है नट सेल में देखा जाए तो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी एरोमेटिक सेक्सटेट, एरोमेटिक जो महत्वपूर्ण है वो 6 पाई का है ना, महत्वपूर्ण रहता है। देखते हैं सेक्सटेट, हटेल नंबर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और एरोमेटिक सेक्सटेट है साइक्लो पेंटा
डाइइनाइल एनायन एरोमेटिक है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से समझा जा रहा, को रिलेट करके। इसका रेजोनेंस एनर्जी भी बहुत अच्छा है, इसका वेरी हाई हो जाएगा डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी। समझ रहे हैं ना, एज हाई एज थायोफिन होगा, क्योंकि यहाँ जितना देगा इक्विवेलेंटे देगा। यहाँ तो इक्विवेलेंट नहीं आएगा, इसमें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, सब रेजोनेटरी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट में आएगा। है देखो, वही का बहुत सी बात है जो हम समझाएंगे, लेकिन समयाभाव और सिलेबस को देखते हुए न पढ़ना है। जैसे यहाँ माइनस गिरा तो यहाँ आएगा, यहाँ एक एच है, यहाँ माइनस आएगा, फिर ई गिरा यहाँ, तो सब तो इक्विवेलेंटे फॉर्म दे रहा है ना, सब तो ईटीसी, सब तो इक्विवेलेंटे फॉर्म देगा, सब कार्बने वाला नहीं देगा। या तो कभी नाइट्रोजन उस पर प्लस आ रहा है, वहाँ माइनस 6 पाए है, एरोमेटिक है, घबराइएगा नहीं। और डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी ये तो इसका वेरी हाई डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी है, इसलिए वहाँ समझना है। एज हाई एज थायोफिन है तो समझ सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको हम समझाए कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, देखते हो कहीं कैटायन अच्छा हो जाता, कहीं एनायन अच्छा होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि क्या है, नहीं है, कहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वो देखिए, उसको समझिए। यानी इसका अर्थ है, कोई कहे साइक्लोपेंटाडाइन एक्ट्स एज एसिड, तो सही है, ये चाहेगा H+ हटे ताकि माइनस आ जाए, ताकि एरोमेटिक हो जाए। इसलिए देखोगे है कार्बन लेकिन एक्ट करता है एसिड की तरह, इसका माने अच्छा एसिड। तो कोई कहे कि साइक्लोपेंटाडाइन एक्ट्स एज एसिड, व्हाई? इन ऑर्डर टू हैव एरोमेटिसिटी, आंसर होगा इन ऑर्डर टू हैव एरोमेटिसिटी। H+ लूज करेगा, देखो H+ लूज किए तो माइनस आया, कार्बोनाइन हो गया, देख लो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये फिर देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा माइनस, फिर यहाँ वो क्लोज लूप ऑफरिंग करंट बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक स्टेट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एक्ट करेगा एसिड। तो ये सब सिंपल, इससे बहुत सा जनरल नॉलेज जो जीओसी आप लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सुधार होने लगता है। एक और मॉलिक्यूल देख लीजिए, यहाँ H है, यहाँ प्लस, माइनस नहीं, माइनस नहीं, माइनस नहीं, ध्यान रहे, देख लीजिए। माइनस देंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, याद है ना एंटी एरोमेटिसिटी यार। इसलिए आप बतलाइए, हम समझा चुके हैं, आप कहें ना इशारा हो गया तो यहाँ प्लस रखिए, इसलिए तो नाम है ईएम, ट्रोपिलियम आयन। कौन आयन? ट्रोपिलियम आयन, इसका नाम ही है ट्रोपिलियम आयन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, 2 2 4 2 6, या तो खाली है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये ध्यान रखना है, यानी इसका अर्थ है, ये देख लो, ये यहाँ आएगा तो प्लस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा तो प्लस यहाँ आएगा। सोचो, देखो फास्टली, अब सोचो, सेवन मेंबर रिंग, ये ध्यान रखिए। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ आया तो यहाँ एक H है, यहाँ प्लस आ गया, ये सब वैसे ही रख दो। फिर और लाओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, और फिर लाओ, यहाँ लाओ तो यहाँ प्लस आ जाएगा। चित्र भी ठीक से खींचते रहना है। 7 मेंबर रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। फिर देखो यहाँ भेज रहे हैं इसको, तो प्लस यहाँ आएगा, ये जैसे है वैसे रखिए, फिर और करो, फिर यहाँ लाओ। तो इस तरह से ईटीसी कर देते हैं। अब आप समझ चुके हैं, यानी इसका अर्थ है ट्रोपिलियम आयन ऐसे लिख दें, ट्रोपिलियम आयन तो एरोमेटिक है। और जानते हो क्वाइट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। फिर एक नया चीज़ आपको दे दिए, ये क्वाइट स्टेबल कार्बोकेटाइन में आता है,
जैसे साइक्लोप्रोपीन क्वाइट प्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन बोले थे ना क्वाइट स्टेबल, तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही स्टेबल है। तो ये सब भी तो आपको एक ट्रेंड ही मिलता जा रहा है धीरे धीरे करके कि कौन ज़्यादा कौन कम। अब बतलाइए, ये बहुत क्वाइट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इस तरह से एरोमेटिक सेक्सटेट है, दिखाई दे रहा है ना एरोमेटिक सेक्सटेट, इसका नाम लिख दिया ट्रोपिलियम आयन, और ये आपका एरोमेटिक सेक्सटेट है। और आप देखते हैं हम जो बात दबाव डाल रहे हैं, अब 7 मेंबर्ड रिंग, अब प्लेनरिटी रख रहा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि यह चीज़ हो। अब आप देखिए, आप देखिए साइक्लो पेंटाडाइनाइल कार्बोकेटाइन कितना भी, अब तो सब आपको होता है। साइक्लोब्यूटान साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन तो एरोमेटिक है। अब बतलाइए, फिर हमारा बात आया ना, ये 4 पाई सिस्टम है, यहाँ आवे और प्लस यहाँ आवे, फिर यहाँ आवे प्लस यहाँ आवे, 4 पाई रेजोनेंस करेगा, क्लोज लूप बनेगा, तो एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं? तो आप समझे एंटी एरोमेटिसिटी समझे क्या है? उसके लिए भी रेजोनेंस चाहिए। ऐसे रहेगा तो थोड़े हम इसको एंटी एरोमेटिक कहें, ऐसे रह जाए तो एंटी एरोमेटिक नहीं कहेंगे, लगेगा कि हमको 2 सेपरेट इन है। समझिए, बहुत बड़ी बात है, वो सेपरेट इन की तरह लगेगा। आई अपना तो ठीक है, ये तो अपना स्टेबलाइज, यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये दे रहा है। लेकिन इसको ऐसा कर दिया जाए, वही नहीं कहते हैं, इसमें ऐसे कर दिया जाए तो ये एंटी एरोमेटिक है। इसलिए देखोगे कि बहुत आप ध्यान से देखिएगा कि कहीं माइनस वाला कहीं प्लस वाला एरोमेटिक होता है। सिस्टम को देख लेना, इलेक्ट्रॉन देखना है, और वो आप कभी नहीं समझिए कि आपको एंटी एरोमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाए, एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं कहीं आप लोग को झूठ मूठ का कुछ मनगढ़ंत कहानी कह के डरा उड़ा दिया जाता होगा, वो अलग बात है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि आप कब एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, इसको इत लगेगा एल्कीन की तरह है। ये जब तक एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी रेजोनेंस चाहिए, और वहाँ डीस्टेबलाइजेशन फेंकेगा, वो एमओ डायग्राम में आता है वो सब चीज़ कि क्या हो जाता है पाई सिस्टम का। चूँकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है, यदि क्लोज लूप बनेगा एंटी एरोमेटिक है, तो ये सब ध्यान रखना होता है। यह देखिए, आपको इस तरह का देता है 4 पाई सिस्टम, क्लोज लूप बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो सेपरेट डाइन न लगेगा, इधर वाला इन इधर वाला इन, और नहीं बनाया तो कैसे कहेंगे? तो हम नॉन एरोमेटिक है ना कहेंगे। 4 पाई सिस्टम है तो 4 पाई सिस्टम है, ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा तो हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिखावे तो, ऐसा कोई दिखाए तो ऐसा दिखा देता, इसको रेक्टेंगल दिखा देता, इधर वन डिस्टेंस बड़ा कर दे तो ओवरलैप ही नहीं होता, तब कैसे होगा? तब ये नॉन एरोमेटिक ना होगा। इसलिए एंटी एरोमेटिसिटी आसानी से नहीं बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में कहा जाता है, अब ये होता है स्क्वायर जैसा, एक होता है रेक्टेंगल जैसा, तो रेक्टेंगल नॉन एरोमेटिक है, स्क्वायर होगा तो ओवरलैप फेंकेगा तब जाके एंटी एरोमेटिसिटी में जाएगा। तो दोनों तो अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो गया। तब तो 4 पाई सिस्टम देखने से नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। आईआईटी के सेटर भी कभी कभी गड़बड़ी करते हैं इस सब तरह के क्वेश्चन में। वो इसका अर्थ है सिमेट्री नहीं समझ रहे कि सिमेट्री भी मॉलिक्यूल हो सकता है अपना लेसर करे, और सिमेट्री लेसर करे हो सकता है वो स्क्वायर में रेक्टेंगल हो जाए। तो इसलिए बहुत सी बात इसमें एडवांस बात होती है। तो अब हम एक आध बार देखे हैं कि आईआईटी के सेटर तक गड़बड़ी में जाते हैं। एंटी एरो एक बार क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी में, लेकिन वो ये ना क्लियर कर रहे हैं कि क्या है, क्या फोटो देते हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं।
इसलिए 4 पाई सिस्टम या कोई भी सिस्टम को वो आपको हम लिख दिए सीधा सीधी कि इफ ए कंपाउंड इज डीस्टेबलाइज्ड बाय क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब उसको हम एंटी एरोमेटिसिटी घोषित करेंगे, अन्यथा नहीं। चाहे रखे वो हकेल नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल मिल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है आप समझ सकते हैं इसमें। प्लानर रहेगा तब न ओवरलैप करके एंटी एरोमेटिसिटी देगा, तब न कहता टब शेप्ड है, ताकि प्लानिटी लॉस्ट रहे, ताकि वो क्लोज लूप बने ही नहीं। 8 पाई चूंकि हकेल नंबर नहीं है तो देखते हैं कहता कि नहीं ऐसा है, तो ऐसा तो इसके पीछे तर्क क्या है, ऐसा है, ऐसा तो कह दिया गया ऐसा है, लेकिन आप तर्क दीजिए ऐसा है तो क्या, क्यों ऐसा है, आखिर क्या बात है कि टब शेप्ड है। तो यानी साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन इज नॉट प्लानर। अब देखिए तो प्लानर नहीं है तो यहाँ बोलने का अर्थ यह है कि वो एंटी एरोमेटिसिटी से बच रहा है और वह टब शेप्ड है, यानी साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है तो वो टब शेप्ड हो रहा है, यानी प्लानरिटी लॉस्ट कर लिया ताकि वो एंटी एरोमेटिसिटी से बच जाए। बैठ गए, अभी ना बोले वो अपना हो सकता है सिमेट्री लेसर करे, तब तो यही होता है कि सिस्टम देख के ये नहीं कि 4 पाई देखा 8 पाई देखा और पूछेगा भी नहीं, एक तो निश्चित है। लेकिन हम आपको समझा दिए कि ये सब गड़बड़ी कभी मत कीजिए भूल से भी, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे। लेकिन आज के बाद दृढ़ निश्चय करिए कि आपको एरोमेटिक पढ़ना है या नॉन एरोमेटिक करना है, एंटी एरोमेटिक नहीं। वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट में जाता है, लेकिन हम कुछ आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझा दिए इस बात को भी। क्यों? क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए ज़रूरी था, इतना तो हमको देना जरूरी था, ज़्यादा दें चाहे नहीं दें। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो सब चीज़, सब मॉलिक्यूल के बारे में राय स्पष्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पर देखोगे, क्योंकि आपको तो हर चीज़ आ गया। एक देख लीजिएगा, लास्ट में हम बतला देंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बोल देंगे। 1 2 3 4 5 चलिए। देखिए एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये भी कभी कभी देता है। ऐसे हम बोल चुके हैं कि स्पेशली है ये, लेकिन आप सब बच्चा इसको देखिए, इस मॉलिक्यूल को। यहाँ रिंग जंक्शन पर डबल बॉन्ड नहीं है, नंबर 1। इसका नाम एजुलिन है, ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिक है। कैसे? तो 2 गो को जोड़ दीजिए, समझ बढ़िए, समझ बढ़ाइए। अभी जो पढ़ें आप, माइनस, यानी 2 डबल बॉन्ड 1 माइनस, यानी इसको हम ऐसा लिखे थे, याद है आप लोगों को याद है। और ट्रोपिलियम आयन लिखे थे ना, अभी यहाँ लिख देते हैं। ये आपको साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनाइन, एक याद आप लोगों को होगा 7 मेंबर्ड रिंग। बाबू साहब आप लोगों को याद होगा ट्रोपिलियम आयन। हो सकता है 1 प्लस हो जाए 1 माइनस हो जाए, तो ई भी एरोमेटिक। तो एजुलिन एरोमेटिक है, स्टेबल कंपाउंड है, यानी इसका अर्थ ये हो जाता होगा इससे। एक 7 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड, यानी 1 प्लस हो गया 1 माइनस हो गया, तो तब तो हो गया ई भी 6 वो भी 6। इसलिए देखोगे इसके बारे में, एजुलिन के बारे में स्पष्ट है कि यह एरोमेटिक है, चूँकि इसी दोनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो ये आ रहा। तो एजुलिन आपका एरोमेटिक है दोनों, और वास्तव में ये देखा भी गया कि मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट रखता है, ये भी है।
यानी इसका अर्थ बड़ा रिसर्चिंग चीज़ है कि डाइपोल मोमेंट रखता है, इसका अर्थ है वो प्लस वाला है एक माइनस वाला है, यानी एक रिंग माइनस हो गया एक प्लस हो गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। और एक आध चीज़ वहाँ पर पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ये है अभी आर माइनस है तो घबराइएगा नहीं, ट्रोपिलियम ब्रोमाइड है तो ये अपना अलग एरोमेटिक है, इसको अपना काउंटर पार्ट फेंक रहा है, इसलिए घबराना नहीं है, कुछ कोई क्वेश्चन में नहीं घबराइए। तो इसलिए ध्यान रखिए ट्रोपिलियम ब्रोमाइड जैसे इयम ब्रोमाइड बोलता है, ट्रोपाइल ब्रोमाइड नहीं बोलता है। ट्रोपिल जैसे आप लोग देखते हैं ना इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ कहाँ क्या बोल रहा है ट्रोपाइल ब्रोमाइड नहीं ट्रोपिलियम ब्रोमाइड, ताकि कहे कि एरोमेटिक है, ये है। या सेंस होता है हर चीज़ का, यानी नोमेनक्लेचर का भी सेंस है कि कुछ लगे कि उससे हो रहा, इसलिए ये ध्यान रखना। एजुलिन है तो होता है, एजुलिन इज एरोमेटिक, वो कॉम्बिनेशन है दूगो का, यानी साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन और ट्रोपिलियम आयन दूगो रिंग के फ्यूज करवे, इसलिए वो एरोमेटिक है। एजुलिन अपना अपना दोनों रिंग एरोमेटिक। ये आप जो आप बोले थे लास्ट में, हम आपको कि एक इंटरेस्टिंग आपको चीज़ कह देते हैं, जैसे ये सपोज कीजिए, इस पर हम आपको विस्तार से नहीं, लेकिन ये आइसोलेटेड कंपाउंड है, चार इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यदि एंटी एरोमेटिक होता तो ये आइसोलेटेड, तो ये कंपाउंड आपका आइसोलेट ही नहीं होता, ऑब्टेन ही नहीं ऑब्टेन होता। एंटी एरोमेटिसिटी रहा नहीं है, नहीं देना चार पाँच। कहीं लास्ट में हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहे हैं कि एंटी एरोमेटिसिटी रखेगा ही नहीं, क्यों? यहाँ लोन पेड़ है, ये गिरेगा ये खींच लेगा ऑक्सीजन माइनस, तो दुए फिर पाए रह जाएगा। अब बतलाइए पुशपुल इफेक्ट, कौन इफेक्ट? अरे इसको बोला जाता है रेजोनेंस का पुशपुल इफेक्ट। ये गिरा है उधर खींचा तो पुशपुल न हो रहा है, इसलिए देखोगे ये पुशपुल इफेक्ट, पुशपुल इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। तो क्यों नहीं आइसोलेट होगा, क्यों नहीं आइसोलेट होगा? इस तरह से आप देख लीजिए। और लास्टली अब बहुत चीज़ आपको बतला दी है, दो वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिए। और आप इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है बोराजोल, वो भी आपका एरोमेटिक है, तो देख लीजिए। बोराजोल जो आपको देता है कभी कभी आपको इनऑर्गेनिक में, उसका भी देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। इनऑर्गेनिक बेंजीन शर्त वो सब नहीं देखते, कार्बन नाइट्रो आपके तरह नहीं देखते हैं हम, वो जो कहा गया रूल उसको देखते हैं, इसलिए ये भी आपको हम सीख ही दे रहे हैं। ट्रायगोनल कर दिया गया, ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है, ट्रायगोनल है, सब ट्रायगोनल है, देख लो यहाँ ट्रायगोनल है, यहाँ ट्रायगोनल है। अब मान लीजिए, अब ये हम लोग माइनस प्लस नहीं लिखे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो जितना प्लस है उतना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो जितना प्लस है ना एरोमेटिक। बोराजोल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, साइक्लिक है, और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रेजोनेट करेगा। तो बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए बोलता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, जानो। तो ठीक है, आप इतना चीज रखें, यह भी एरोमेटिक है। इसको एंटी एरोमेटिसिटी से हम बचा लिए, तो ये आइसोलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, पुशपुल इफेक्ट है इसलिए आइसोलेटेड है। एक यहाँ गिराएगा, यहाँ चलाएगा, यहाँ आएगा, तो एगो पुश किया, एगो पुल कर लिया, लीजिए, तो उसका चित्र दिखाया जाता है। तो इस तरह से तो हम अब आपको 2 वीडियो में एरोमेटिसिटी समझाए, इस या मोर देन सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स दे दिए। आप जो नीट के तैयारी कर रहे हैं, इसको एकदम निश्चित रूप से आप देखते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए, सीखिए उससे निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब चीज़ दे दिया गया उसमें कि क्या है नहीं है। उसके बाद आपको ये है कि हम आपको आग्रह कर रहे हैं कि 11-12 के बच्चा को भी जो पहला वीडियो है वो ज़रूर देखना है। दूसरा वीडियो कुछ हम थोड़ा सा आपको ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स जो प्लस माइनस ये सब वाला या हेट्रोसाइक्लिक वाला है, वो भी पूछता आपके सिलेबस में। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर गए, उतना जाते तो ये 2 वीडियो में समाप्त ही नहीं होगा।
तो 6-7 वीडियो लगेगा एरोमेटिसिटी की, लेकिन जो सिलेबस है उस पर हम गए, उस पर कह दिए। और 11-12 और आप दोनों वीडियो को देखिए, 12 कलर का दोनों वीडियो देखे, 11 कलर का पहला वीडियो देखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। और आप तो दोनों वीडियो दीजिए। जो नीट के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, हमको कुछ खतरा लग रहा है आप लोगों से कि हो सकता है एम्स है, इसलिए थोड़ा सा बाहर वाला भी क्वेश्चन कुछ दे देते हैं कि एम्स भी तो है उसमें, इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा, सब चीज़ को देख के बढ़ रहे हैं। और फिर हम आपको बोल देते हैं कि हमारा जो है चैनल है हबकैम, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो के सहारे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।